हिंदी साहित्य कक्षा 12 में हम अंतरा पुस्तक का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। आज हम अंतराल 12वीं कक्षा की जो सहायक पुस्तक है उसकी वन शॉट क्लास देखेंगे। बोर्ड परीक्षा 2025 के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पाठ का सारांश देखेंगे। एमसीक्यूज जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी मोस्ट। अंतराल से आपके 5 एमसीक्यूज आएंगे। कितने? 5। पार्ट कितने? 3। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये। और 2 और 3 अंकों के प्रश्न भी हम देखेंगे। 2 अंक के प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, 3 अंक का प्रश्न 1 पूछा जाएगा। कुल आपके 12 नंबर की अंतराल कितने नंबर की है? 12 नंबर की है। 5 नंबर के एमसीक्यू, 2 नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रतिदिन डेट शीट के हिसाब से आपको वीडियो मिल रहा है और ये डेट शीट ये है, देखिए शाम को 8 बजे आपको डेली एक वीडियो मिल रहा है। और आज हम अंतराल पार्ट 1, यहाँ देखिए अंतराल पार्ट 1 पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद सूरदास की झोंपड़ी रंगभूमि उपन्यास का अंश। सबसे पहले हम समरी देखेंगे कि सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का अंश है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद और उनका उपन्यास है रंगभूमि, उसका अंश है सूरदास की झोंपड़ी। रंगभूमि उपन्यास का नायक अंधा सूरदास है। एक अंधा व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है, अंधे सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। अब यहाँ समझिए, जो भी व्यक्ति अंधा होता है वो या तो बेबस होता है या लाचार होता है, लेकिन सूरदास ऐसा नहीं है। सूरदास का जो चरित्र है दूसरे अंधे व्यक्तियों से बिल्कुल उल्टा है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत भैरव और जगदर द्वारा किए जा रहे अपमान से है, उनकी ईर्ष्या से है। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता है। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगदर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरव को उकसाने भड़काने में जगदर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, इसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती और जगदर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए। तो ये ईर्ष्या की बात वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है तो दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, खुद मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन कोई मेहनत कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं। जैसे भैरव और जगदर सूरदास से रखते थे। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। इतनी गांठ कर ली कि जब तक सूर्य को यानी सूरदास को रुलाएगा नहीं, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। बदला लेना चाहता था वो। भैरव सूरदास पर नज़र रखने लगा। सूरदास की झोंपड़ी में रात 2 बजे भैरव ने आग लगा दी और उसके रुपयों की थैली उठा करके ले गया। सूरदास को झोंपड़ी के जल जाने का दुख नहीं था, दुख था तो उस पोटली का जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई थी। यही उसकी योजनाओं का आधार थी। उसने सोचा कि पोटली के 7 रुपये भी जल गए होंगे, पूरे 500 रुपये थे। वह इन पैसों से पितरों को पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ की शादी करना चाहता था, बहू लाना चाहता था और कुआं बनवाना चाहता था। ये उसकी अभिलाषाएं थी, लेकिन सारी अभिलाषाएं चूर चूर हो गई है। अगर आप सारांश ढंग से पढ़ेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। हताश निराश सूरदास को एक आवाज़ सुनाई दी, तुम खेल में रोते हो। ये बात गीसू ने मिठुआ को कही थी। ये सुनते ही सूरदास की मनस्थिति में बदलाव हुआ। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोंपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध यानी बदला लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। और इसलिए वह मिठुआ के सवाल कि जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे, तो जवाब में वो मजबूती के साथ उत्तर देता है, दृढ़ता के साथ उत्तर देता है कि हम भी 100 लाख बार वापस झोंपड़ी बनाएंगे। ये सूरदास की झोंपड़ी जो रंगभूमि उपन्यास का अंश है उसका सारांश था। एमसीक्यूज प्रश्न देखिए। सूरदास की झोंपड़ी रंगभूमि उपन्यास का अंश मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट द्वारा लिखा हुआ हम देख रहे हैं।
एमसीक्यूज प्रश्न। अंधे भिखारी के लिए लज्जा की बात क्या है? दरिद्रता है, चरित्र, धन संचय, ईमानदारी। तो अंधे भिखारी के लिए लज्जा की बात है धन संचय, यानी वो पैसा इकट्ठा करता है तो लोगों को पता चल जाता है कि इस अंधे भिखारी के पास इतने पैसे कैसे आए, तो वो लज्जा की बात है धन संचय। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। कथन में किसका जिक्र है? मिठुआ का, जमीन का, रुपयों की पोटली का, गाय का। तो जो रुपयों की पोटली उसके झोंपड़े में जल गई थी, उसी के लिए कहा है कि वो उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी, रुपयों की पोटली। 500 से ज़्यादा उसमें चांदी के रुपए थे। तुम खेल में रोते हो, कथन किसने किसको कहा? ये जो कथन है गीसू ने जो है मिठुआ को कहा था, क्योंकि मिठुआ जो है ये भतीजा है सूरदास का, और इसको कहा था कि तुम खेल में रोते हो। तो सूरदास ने देखा कि ये जीवन भी तो खेल है, झोंपड़ी जल गई तो क्या हुई, मुझे रोना नहीं है, मुझे मजबूती से पुनः उठ खड़ा होना और वापस मेहनत करनी। झोंपड़ी मैंने ही बनाई थी, वापस बना लूंगा, रुपए मैंने कमाए थे, वापस कमा लूंगा। झोंपड़े की आग की तुलना किससे की है? झोंपड़े की आग की तुलना की है पेट की आग से, समुद्र की आग से, ईर्ष्या की आग से, सभी से। तो ईर्ष्या की आग से झोंपड़े की आग की तुलना की। ईर्ष्या की आग भी कभी समाप्त नहीं होती, बुझती नहीं है, और झोंपड़े की आग भी कभी बुझ नहीं रही, पूरे झोंपड़े को जलाने के बाद ही वो बुझी। सूरदास की सारी आशाओं का आधार क्या थी? अभी आ गया। सारी आशाओं का आधार उसकी रुपयों की पोटली थी, जो सूरदास समझ रहा था कि वो जल गई है, लेकिन वेरों ने वो चुरा ली थी। सत्ता और पूंजी के गठजोड़ ने क्या किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरीबों का भला किया, कुएं खुदवाए, सूरदास के झोंपड़े में आग लगा दी, आज़ादी दिलाई। तो सत्ता और पूंजी के गठजोड़ ने सूरदास के झोंपड़े में आग लगा दी। स वाला ऑप्शन सही है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ में दृष्टिहीन व्यक्ति कौन है? भैरो है, सुभागी, सूरदास, जगदर। तो दृष्टिहीन जो मुख्य पात्र है वो सूरदास, अंधा भिखारी। भैरो की पत्नी का क्या नाम है जिसको सूरदास ने अपने यहाँ शरण दी थी, उसको मार से बचाया था? सविता, सुभागी, राधा, धनिया। सुभागी उसकी पत्नी का नाम है। सूरदास ने अपनी झोपड़ी में उसको शरण दी, बदला लेने के लिए भैरो ने झोपड़ी जला दी। जगदर और भैरो तथा अन्य लोग किसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं? सूरदास, सुभागी, मिठुआ, नायकराम। सूरदास के चरित्र पर वो प्रश्न उठाते हैं क्योंकि उसने सुभागी को अपने यहाँ शरण दी थी, भैरो की मार से बचाया था। किसके हस्तक्षेप से भैरो अपनी पत्नी सुभागी को मार नहीं पाता है? सूरदास, बजरंगी, मिठुआ, नायकराम। सूरदास बीच में बचाव के लिए आता है, इसलिए भैरो अपनी पत्नी सुभागी को मार नहीं पाता है। सुभागी कौन है? भैरो की पत्नी, जगदर की पत्नी, सूरदास की पत्नी, बजरंगी की पत्नी। तो भैरो की पत्नी जो है वो है सुभागी। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये कथन किसका है? ये कथन बजरंगी का, जगदर, नायकराम, ठाकुर दीन। तो ये कथन है आपका नायकराम का। स वाला विकल्प सही है। सूरदास की झोंपड़ी में किसकी व्यथा का अंकन? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्त्री व्यथा का, भारत पाक विभाजन की विस्थापन व्यथा का, दलित व शोषित जनों की व्यथा का, कृषकों की दयनीय व्यथा का। स वाला विकल्प सही है कि दलित व शोषित जनों की व्यथा का इसमें अंकन है। सूरदास की झोपड़ी पाठ में भारत के किस अंचल का अच्छा चित्र खींचा है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। भारत के पूर्वी अंचल का इसमें अच्छा चित्र खींचा है। ए वाला विकल्प सही है। सूरदास की झोंपड़ी के लेखक कौन है? सूरदास की झोंपड़ी के लेखक प्रसाद है, प्रेमचंद, विश्वनाथ त्रिपाठी, मनोहर श्याम जोशी। मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का ये अंश है सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का? ये लो आ ही गया प्रश्न। कर्मभूमि, निर्मला, मेला, आंचल और रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास का ये अंश है। सूरदास की झोंपड़ी में किसने आग लगा करके रुपए चुरा लिए थे? नायकराम ने, जगदर ने, बजरंगी ने, भैरो ने रुपए चुरा लिए थे, आग लगा दी थी। वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। सुभागी को सूरदास ने झोपड़े में शरण दी थी, उसके चरित्र को लेकर के गांव वालों ने बातें बनाई, भैरो की इज्जत दाव पे लग गई थी, वो बदला लेना चाहता था। सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविषा है, उसके अनूठे संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में है? कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, रंगभूमि। मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास में ये वर्णन है।
आसमान पर लाली छाई हुई थी। ये लाली किसकी थी? आग की लपटों की, सूर्योदय की, सूर्यास्त की, गुलाल की। ये जो लाली थी ये आग की लपटों की थी। 2 बजे, रात को 2 बजे सूरदास के झोंपड़े में भैरव ने आग लगा दी थी। उसी की लपटें आसमान में जा रही थी। सूरदास कौन है? एक दृष्टिहीन भिखारी है। सेठ, जमींदार, अफसर तो एक दृष्टिहीन अंधा भिखारी है ये। सूरदास की झोंपड़ी पाठ में किस पात्र का उल्लेख नहीं हुआ? सुभागी है ये, भैरव की पत्नी। भैरव दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। जगदर इसका दोस्त है, ये भी दुष्ट प्रवृत्ति का। कालूराम का कहीं उल्लेख नहीं आया है। दय वाला विकल्प बिल्कुल सही है। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से कहाँ छिप जाती है? तो सूरदास की झोंपड़ी में, जगदर के खेत में, अमरूदों के बाग में, मंदिर में। वो छिप जाती है सूरदास की झोंपड़ी में। और ध्यान दीजिए, अगर वो आए कि रात कहाँ गुजारी उसने, तो अमरूदों के बाग में, मंदिर के पीछे जो अमरूदों का बाग था वहां उसने रात गुजारी थी। सूरदास की बदनामी का क्या कारण था? चोरी करना, उधार का पैसा नहीं चुकाना, सुभागी को झोंपड़ी में शरण देना, लड़ाई करना। तो सुभागी को उसने झोंपड़ी में शरण दी थी, इससे उसकी बदनामी हुई थी। लोगों ने उसके चरित्र पर प्रश्न उठाए थे। सूरदास को आत्मग्लानि क्यों हुई? रुपए चोरी हो जाने के कारण, लोगों द्वारा उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने के कारण, मिठुआ का पालन पोषण नहीं कर पाने के कारण, भैरव से प्रतिशोध नहीं ले पाने के कारण। तो लोगों ने उसके चरित्र पर प्रश्न उठाए, इसलिए वो आत्मग्लानि से भर गया। भैरव को उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? नायकराम, जगदर, बजरंगी, ठाकुरदीन। जगदर जो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था, उसने भैरव को जो उकसाया। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग क्यों लगाई? उधार का पैसा नहीं चुकाने के कारण, भीख मांगने से मना करने के कारण, अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने के कारण। इनमें से कोई नहीं। सह वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अपने अपमान का वो बदला लेना चाहता था। उसकी जो पत्नी थी सुभागी, उस सुभागी को सूरदास ने अपने झोंपड़ी में शरण दी थी। लोगों ने बातें बनाई सुभागी को और सूरदास के चरित्र को लेकर के, इनके संबंधों को लेकर के। भैरव की बदनामी हुई। बदला लेने के लिए वो झोंपड़ी में आग लगा देता है। सूरदास का चरित्र है ईर्ष्या भाव वाला, प्रतिशोध लेने वाला, पराई स्त्री पर नजर रखने वाला, पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला। पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला सूरदास का चरित्र है। दय वाला सही है। मिठुआ कौन है? सूरदास का पुत्र है, सूरदास के पड़ोसी का पुत्र, सूरदास का भतीजा, सूरदास की बहन का लड़का। तो ये सूरदास का भतीजा है। यदि आप रंगभूमि उपन्यास पढ़ेंगे, रंगभूमि उपन्यास में आपको पता चलेगा कि सूरदास जो है उसका भतीजा था ये मिठुआ। सूरदास का भतीजा था मिठुआ। ऐसा करेंगे। हाँ, फूस जल गया अब धरण जल रही। ये कथन किसका है? ये कथन बजरंगी का। नायकराम, जगदेव, ठाकुरदीन। ये कथन है बजरंगी का। ए वाला विकल्प सही है। बजरंगी ने ऐसा कहा था। सूरदास को दुख किसका था? झोपड़ी के जल जाने का, बर्तन आदि के जल जाने का, रुपयों की पोटली का, जमीन के कागजात जल जाने का। तो जो रुपयों की पोटली झोपड़ी के अंदर रखी हुई थी, सूरदास ऐसा समझ रहा था कि वो जल गए हैं, तो रुपयों की पोटली के जल जाने का उसको दुख था। पोटली के रुपए किसके थे? चांदी के, सोने के, पित्तल के, लोहे के। पोटली के रुपए चांदी के थे और वो ढूंढ रहा था। उसे लग रहा था कि चांदी के सिक्के हैं तो आग में तप पकड़ के डली बन गए होंगे और वो मिलेगी मिलेगी, लेकिन वो तो भैरव ने चुरा लिए थे, तो कहाँ से मिलेगी। पोटली में कितने रुपए थे? पोटली में 200 रुपये, 500, 520, 510, 500 रुपये और कुछ पैसे थे। तो यहाँ 500 रुपये हम सही कर देंगे। भीख मांग मांग करके उसने इकट्ठे किए थे। पोटली में रखे रुपयों से सूरदास क्या क्या करना चाहता था? पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ की शादी, कुआं बनवाना, सभी सारे काम वो करना चाहता था और एक साथ करना चाहता था ताकि लोग आश्चर्य करें कि एक भिखारी के पास इतना सब कुछ करने के लिए पैसे कहाँ से आए। लेकिन अब सारी अभिलाषाएं उसकी धरी की धरी रह गई। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। कथन में सूरदास के चरित्र की क्या विशेषता है? निराशावादी, पुनर्निर्माण विश्वास, आलसी, जिज्ञासु। ब वाला विकल्प बिल्कुल सही है कि पुनर्निर्माण में वो विश्वास करता है। सुभागी रात भर कहाँ छिपी बैठी थी? मंदिर में, अमरूदों के बाग में, खेत पर बनी झोपड़ी में, तालाब की पाल पर। तो मंदिर के पीछे जो अमरूदों का बाग था उसमें वो रात भर छिपी बैठी रही। सुभागी भैरव का दूसरा अवतार किसे मानती थी? जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, बजरंगी, ठाकुरदीन, जगदर, सूरदास। जगदर को वो उसी की प्रवृत्ति का आदमी मानती थी। सूरदास के पास अब क्या बच्चा या बच्ची थी? घर, आबरू, जमीन, धन। देखो, घर जल गया था, घर तो जल गया था ना, आबरू भी
इज्जत जो थी उसकी वो खराब हो गई थी और धन चोरी हो गया था। अब उसके पास जमीन बची थी। अगर आप रंगभूमि उपन्यास देखेंगे तो उसमें अब उसके पास क्या बची है? जमीन। ये बाद में जमीन भी उसकी चली जाती है। सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला कब उठ रही थी? 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 11 बजे रात में। तो रात में 2 बजे ये ज्वालाएं उठने लगी थी। झोपड़ी से निकलती ज्वालाओं की तुलना किससे की? मंदिर के स्वर्ण कलश से जल में चांद के प्रतिबिंब से। ए और ब दोनों लहराती हुई नागिन से। तो ए और ब दोनों इसमें सही हो जाएगा। अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को किसके समान देख रहे थे? मित्र की चिताग्नि के समान, पुत्र की चिताग्नि, पिता की, भाई की। तो वो मित्र की चिताग्नि के समान उसको देख रहे थे। सूरदास पितरों का पिंडदान कहाँ करना चाहता था? पुष्कर में, गया, प्रयाग, वाराणसी। गया जाकर के वो पिंडदान करना चाहता था। सहसा वह चौंक पड़ा। सूरदास के चौंकने का क्या कारण था? झोपड़ी के जलने से, तुम खेल में रोते हो आवाज से, पोटली भैरव के पास मिलने से, भैरव की आवाज सुन करके। तो जब ऐसा कथन उसने सुना कि तुम खेल में रोते हो, तो एकदम सूरदास चौंक गया। उसको उसकी जो अंतर चेतना थी वो जागी। उसने कहा कि जीवन भी खेल है, झोपड़ी के जल जाने से मैं दुखी क्यों रहूं? जगदर क्या काम करता था? खोचा लेकर घूमता था, मजदूरी करता, दूध बेचता, भीख मांगता। खोचा लेकर के वो घूमता था। ए वाला सही है। मानसरोवर कहानी संग्रह किसका है? प्रसाद का। ये प्रेमचंद, मोहन राकेश, मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह है मानसरोवर। मानसरोवर कहानी संग्रह के कितने भाग हैं? 4, 8, 11, 9। इसके 8 भाग है। मानसरोवर 8 भागों में ये कहानी संग्रह। 300 से ज्यादा कहानियां संकलित है। कृषक जीवन की माँ गाथा वाला उपन्यास कौन सा? करबला, संग्राम, गोदान, प्रेमाश्रम। गोदान जो उपन्यास है ये कृषक जीवन की माँ गाथा वाला उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? गोदान तो है। झूठा सच यशपाल का है। झूठा सच किसका है? यशपाल का। सेवा सदन, निर्मला। तो ब वाला विकल्प सही हो जाए। ये एमसीक्यू प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वही पाठ, सूरदास की झोपड़ी, रंगभूमि उपन्यास का अंश, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न देखिए, पोटली में कितने रुपए थे? पोटली में रुपए जो थे उससे सूरदास क्या क्या करना चाहता था? सूरदास की क्या क्या अभिलाषाएं थी? इन अभिलाषाओं की राख किसने की? यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। किसका जिक्र हुआ? सूरदास की सारी आशाओं का आधार क्या थी? और सूरदास को किस बात का दुख था? ये इतने सारे प्रश्न, लेकिन उत्तर आपका एक ही। उत्तर एक ही। सूरदास के पास रुपयों की एक पोटली थी जिसमें 500 रुपए थे और उसने भीख मांग मांग कर रुपए इकट्ठा किए थे। सूरदास इन रुपयों से गया जाकर पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ की शादी करना चाहता था, बहू लाना चाहता था, गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में रात 2 बजे आग लगा दी और उसके रुपए चुरा करके ले गया। इससे सूरदास ये समझ रहा था कि उसके सारे रुपए जल गए हैं और उसकी जो सभी अभिलाषाएं हैं उसकी राख हो गई, क्योंकि अब कोई भी उसकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि अब उसकी कोई भी इच्छा धन के अभाव में पूरी होने वाली नहीं थी। कुछ पात्र आए हैं इस सूरदास की झोपड़ी में जो रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं, उनको जरूर देखना चाहिए। सूरदास एक अंधा भिखारी है, उपन्यास का दलित नायक है। सुभागी भैरव की पत्नी है। भैरव सुभागी का पति है। सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने वाला दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। जगदर ये भैरव का दोस्त है, ये भी दुष्ट प्रवृत्ति का है। मिठुआ सूरदास का भतीजा। नायकराम एक ग्रामीण है। बजरंगी ग्रामीण है। ठाकुरदीन ग्रामीण है। और गीसू ये मिठुआ का दोस्त है, उसका पड़ोसी है। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? इसमें किस समस्या को अंकित किया गया है? तो सूरदास की झोपड़ी मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का अंश है। इसमें दलित व शोषित जनों की व्यथा को अंकित किया गया है। सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। इस उपन्यास में भारत के पूर्वी अंचल का अच्छा चित्र खींचा है। कुछ कथन भी आए, देखिए। सूर्य, चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी, किसने कहा? बजरंगी ने। सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, किसने कहा? जगदर ने। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, किसने कहा? नायकराम ने। पंडा जी मेरा लड़का काम ना है, किसने कहा? जगदर ने। तुम खेल में रोते हो, यीशु ने कहा।
हाँ, फूस जल गया अब धरण जल रही है, किसने कहा? बजरंगी ने। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ, दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, किसने कहा? जगदर। खोचा लेकर के ये सामान बेचता था। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। सूरदास की झोपड़ी में आग लग गई थी, भैरव ने लगाई थी। जगदर ने जब सूरदास से पूछा कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था क्या, तब इसके उत्तर में नायक राम ने कहा कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। मतलब जो भैरव है, उस भैरव का कलेजा तो कब ठंडा होगा? बदला लेना चाहता था ना। तो सूरदास की जब तक वो झोंपड़ी जलाएगा नहीं, उसको रुलाएगा नहीं, तब तक उसका कलेजा कैसे ठंडा होगा? लोगों ने यह सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगारे बचे थे उनकी हवा से शायद ये आग लगी थी, परंतु सच यह नहीं था। भैरव ने सूरदास के झोपड़े में जानबूझ करके आग लगा दी थी। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी, अपितु किसी दुश्मनी रखने वाले व्यक्ति ने बदला लेने के लिए यह आग लगा दी। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? भैरव सूरदास से बहुत नाराज था, क्योंकि भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। सूरदास के हस्तक्षेप और बीच बचाव के कारण भैरव सुभागी को मार नहीं पाता है। सूरदास ने हताश सुभागी को अपने घर में रहने दिया। मोहल्ले के लोगों ने सूरदास के चरित्र पर बातें बनाई। भैरव के लिए अपमान असहनीय था, इससे भैरव की बदनामी हुई। भैरव ने अपने इसी अपमान और बदनामी का बदला लेने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी में लगी आग को लेकर लोगों ने क्या क्या बातें कही, उनके मत क्या क्या थे? बजरंगी और जगदर का अनुमान था कि झोपड़ी में आग चूल्हे के अंगारों से लगी है। वे सूरदास से पूछते कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था क्या? हो सकता है उसी से आग लगी हो। नायक राम का मानना था कि किसी दुश्मनी रखने वाले व्यक्ति ने बदला लेने के लिए आग लगा दी है। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी, बल्कि भैरव ने सूरदास के झोपड़े में जानबूझ करके आग लगाई थी। जगदर के बारे में सुभागी के क्या विचार थे? सुभागी जगदर को भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। वह जगदर को भैरव का गुरु मानती थी। उसे शक था कि सूरदास की झोंपड़ी जलाने में जगदर का भी हाथ हो सकता है। जगदर ईर्ष्या भाव रखने वाला व्यक्ति था। भैरव को एक साथ बिना मेहनत के 500 रुपये मिल गए, जो जगदर को सहन नहीं हो रहा था। यहाँ क्या करेंगे? जगदर को सहन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि थोड़े पैसे उसे भी मिल जाते। सूरदास ने रुपए ढूंढने के लिए क्या क्या किया? राख के ठंडी हो जाने के बाद सूरदास झोंपड़ी में घुसा और लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा। उसने छप्पर की सीध वाली जगह पर पोटली ढूंढना शुरू किया। उसे विश्वास था कि सिक्के पिघलकर चांदी की डली के रूप में अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए वह हाथ से राख के नीचे टटोल टटोल कर देखने लगा। अंत में वह राख के ढेर को बटोर कर एक जगह इकट्ठा करने लगा, पर रुपयों की पोटली नहीं मिली। मिलेगी कहाँ से? भैरव ने चुरा ली थी वो। जगदर ने भैरव को क्या सलाह दी? भैरव ने जगदर को यह बताया कि सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने से पहले उसने रुपयों की पोटली निकाल ली। उस पोटली में 500 से ज़्यादा रुपए थे। तब जगदर कहता है कि ये रुपए तुझे हजम नहीं होंगे, इसलिए इन्हें वापस लौटा दे। हालांकि यह सलाह उसने ईर्ष्या के कारण दी थी। अगर भैरव उसे थोड़े से रुपए दे देता तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वह कहता है कि सूरदास पुलिस में भी जा सकता है, तब पुलिस सारे पैसे खा जाएगी। जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? जगदर जब भैरव के घर ये पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगवाई है, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर में आग लगाई तथा सूरदास के 500 रुपये भी चुरा लिए। वह जानता था कि यह इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। वह भी लालच में आ गया। वह चाहता था कि जगदर आधा रुपया उसको दे दे, लेकिन जगदर देना नहीं चाहता था। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई, जगदर के लिए। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि क्यों गुप्त रखना चाहता था? अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन संचय, और भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं। कैसे? सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होगा, लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। सामान्य तौर पर एक भिखारी जीवन यापन करने के लिए भीख मांगता है, तो उसके पास इतने रुपए होने की बात लोगों को कैसे पचेगी? जगदर के द्वारा ये बताए जाने पर कि वह रुपया भैरव के पास है, तो उसने उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया।
वह स्वयं जो समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था, अतः वह जगदर को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। यह फूस की राग नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राग थी। सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। पोटली में रखे 500 रुपये से उसकी बहुत सी अभिलाषाएं जुड़ी थी। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, विधवा की शादी करना चाहता था, गया जाकर के पितरों का पिंडदान करना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो। सूरदास ये सोच रहा है, जबकि रुपए तो भैरव ने चुरा लिए थे, इसलिए उसे लगा कि यह फूस की राग नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषा। घास फूस की राग हो जाती है। सूरदास प्रतिशोध का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का ही दूसरा नाम कैसे। जब सूरदास को पता चलता है कि भैरव ने उससे बदला लेने के लिए ही उसकी झोपड़ी में आग लगाई है, तब भी सूरदास भैरव से बदले का भाव नहीं रखता है। वह पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है, इसलिए उसने मिठुआ से कहा कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा, लेकिन किसी से बदला नहीं लेगा। वह कहता है कि पैसा भी मैंने ही कमाया था, उसे दोबारा भी कमा सकता हूं। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती। ऐसा क्यों कहा? भैरव ने सूरदास से बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी तथा रुपए चुरा लिए थे। सूरदास रात भर उस झोपड़ी की राख में पैसों की पोटली को ढूंढता रहा। उसे विश्वास था कि पैसे भले ही नहीं मिले, लेकिन आग में पिघलकर चांदी बन गए होंगे जो मुझे मिल जाएंगे। इसी आशा से वह राख को छान रहा था, लेकिन पोटली तो भैरव ने चुरा ली थी। निबंधात्मक प्रश्न। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन करो। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, मैदान में डटे रहते हैं। सूरदास की जो मनस्थिति में बदलाव हुआ उसका वर्णन करो। सूरदास अपने रुपए की चोरी की बात से दुखी हो चुका था। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। उसके मन में परेशानी, दुख, ग्लानि तथा नैराश्य के भाव उसे नहला रहे थे। अचानक गीसू द्वारा मिठुआ को यह कहते हुए सुना कि तुम खेल में रोते हो। इन कथनों ने सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिया। दुखी और निराश सूरदास जैसे ही जी उठा, उसे एहसास हुआ कि जीवन भी तो एक खेल है, इसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है, उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। यीशु के वचनों ने उसे समझाया कि खेल में बच्चे भी रोना अच्छा नहीं मानते, तो वह किस लिए रो रहा है। पैसों को तो दोबारा कमाया जा सकता है। अपने दुख पर प्राप्त विजय गर्व की तरंग ने जैसे उसमें प्राण डाल दिए। वह राख के ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा है जिसने हार का मुंह तो देखा, परंतु जो हारा नहीं बल्कि अपनी हार को भी जीत में बदल दिया। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विशेषताएं बताइए। सबसे पहला है कि दृढ़ निश्चयी और संकल्पवान। जो सूरदास है वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपए के जल जाने की बात ने उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बातों ने उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसने दृढ़ निश्चय से मुसीबतों का सामना करने की कसम खा ली। पछताना छोड़ करके उसमें नई हिम्मत का समावेश हुआ। कर्मठ और परिश्रमी है। उसी ने भाग्य भरोसे रहने वाला नहीं है। उसी ने मेहनत करके पैसे कमाए थे, स्वयं पर विश्वास था, और उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोंपड़ी जलेगी उतनी बार वो दोबारा खड़ा कर देगा। सहनशील और बहादुर है। इसी तरह देखिए, पुनर्निर्माण में उसकी आस्था है, आशावादी भाव है। ये 5 बातें सूरदास के चरित्र की प्रमुख बातें हैं। सूरदास की झोंपड़ी पाठ की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है? अपने विचार लिखिए। बिल्कुल, क्योंकि आज भी भैरव जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के, जगदर जैसे साथ देने वाले व्यक्ति हैं। प्रस्तुत पाठ सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। सूरदास उसका मुख्य पात्र तथा नायक है। उपन्यासकार ने उसके चरित्र के माध्यम से अपने पाठकों को जीवन का सर्वोत्तम संदेश देने का प्रयास किया है। मानव जीवन संघर्षपूर्ण होता है। मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती जाती है। उसे अनेक विघ्न बाधाओं से होकर जीवन की नौका खेनी होती है। समाज के अनेक लोगों को अकारण ईर्ष्या, द्वेष और दुश्मनी सहनी होती है। सूरदास अंधा है, भिखारी है। वह अपना गुजारा भीख मांगकर करता है।
वह फूस की झोपड़ी में शांति से रहता है, वह किसी को भी सताता नहीं है। अपने दयालु स्वभाव के कारण वह भैरव की पत्नी सुभागी को उसके पति की पिटाई से बचाता है। इस कारण वह भैरव का दुश्मन बन जाता है। भैरव उसकी झोपड़ी जला देता है और रुपए चुरा लेता है। वह उसे रोता हुआ देखना चाहता है, फिर भी सूरदास उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखता है। सूरदास के माध्यम से प्रेमचंद संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को निराशा, अवसाद और ग्लानि से बचना चाहिए। उसे दूसरों पर दोषारोपण न करके स्वयं अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन संघर्षों का दृढ़ निश्चयी बनकर आत्मविश्वास से सामना करना चाहिए, क्योंकि भैरव और जगदर जैसे लोग समाज में आज भी व्याप्त हैं और हमें ज़्यादा चिंतित न होकर के अपने सामर्थ्य पर भरोसा होना चाहिए। ये कुछ प्रश्न थे।